नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है देशोन्नति के विशेष पेशकश पथ प्रदर्शक समाज के नायक में। आज जिनको हमने यहाँ पे इनवाइट किया है वो बहुत ही वर्सेटाइल, इंटेलेक्चुअल और मल्टीटास्कर रह चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं आनंद निर्बान जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। सर, आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, नागपुर में रहकर आपका नाम सुना है, जिस कंपनी में आपने काम किया है आपने उस कंपनी को अपनी आंखों से बढ़ता हुआ देखा है, आपका काफ़ी सहयोग रहा है उस कंपनी को बढ़ाने में। विमेंस एम्पावरमेंट में आपका काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है, विमेंस को आपने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है सामने आकर चीज़ें बताने में, अचीव करने में। मैं कुछ कहानियाँ, कुछ ऐसे किस्से जो आपके मन में हैं, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, या एक मन में कुछ किस्से रह जाते हैं जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, एक बड़े पद्धर पे आप साझा करना चाहते हैं अपने दर्शकों के साथ, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। देखिए, मैं बड़ा आपने वर्सेटाइल बोला, पर मैं एक खिचड़ी यानी प्रतिभा रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं विज्ञान का विद्यार्थी तो और उसके बाद मैं पत्रकार, तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। और एस्ट्रोलॉजी विज्ञान के अनुरूप नहीं मानी जाती, पर वास्तव में ये है कि विज्ञान क्या मानता है? विज्ञान ये मानता है कि जो दोबारा दोहराई जा सके उसको विज्ञान का अंग मानते हैं। आपने कल्पना चावला को एक बार भेजा, सारे मानक देख के आ गई सर सुरक्षित, दूसरी बार क्यों नहीं आई? तो ये जो विज्ञान अपने सिद्धांत, अपनी बातें करता है, और 1000 साल पहले किसी पंडित ने लिखा कि इस दिन इतने बजे ग्रहण आएगा, वो उसी दिन होता जी, और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अतिवृष्टि होगी उसका प्रेडिक्शन किसी ने किया तो वो होती ही है, पर जब मौसम विज्ञान वाले बोलते कल धूप रहेगी तो उस दिन बारिश आती, वो कैसा विज्ञान है? ये मेरे समझ के बाहर है। पर मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो चौथी पास है वो अगर 12वीं की एग्ज़ाम देगा तो स्थिति गड़बड़ होगी। जी। उसी तरह जिसको एस्ट्रोलॉजी का सही ज्ञान नहीं है, जिसको सही ज्ञान है, वो आधे घंटे पहले आप कहीं खाना खा रहे थे या कहीं चीटिंग कर रहे थे या और यूटीजिंग कर रहे थे, वो एस्ट्रोलॉजी वाला बता सकता है। और निस्संदेह ये भी बता सकता है कि आप किस दिशा में पैदा हुए, किस दिशा में आपका ब्याह होगा, कब होगा, कैसा होगा, अगला व्यक्ति कैसा होगा, आपका अतीत क्या था वो बता सकता है और भविष्य भी बता सकता है, पर उसको ज्ञान होना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति जिसको मैं मानता हूँ कि 0.5% ज्ञान है, उसकी 50-60% बातें सही निकल जाती हैं। तो ये एक्सीडेंटल नहीं है जी। ये अपन 2 6 12 एक छोटा बच्चा बोलता है और दूसरा बोलता है 2 6 18, तो वो उसके ज्ञान का अभाव है। यानी जो इसको यानी डेप्थ में नहीं जाता, उसको ठीक से समझता नहीं। उससे अब डॉक्टर संपूर्णानंद ने, वो एक राजा के दीवान थे, तो उन्होंने बताया था इस तारीख को इतने बजे आपको अग्नि भय होगा, तो उस तारीख को उनको गोली लगी थी, शिकार करने गए तो। ओके। पर जब वो एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी उस समय गोली वोली इतनी ही थी, पर गोली लगने से जो जलता है पोर्शन, जी। तो अग्नि भय तो हुआ। तो उसका प्रेडिक्शन, इंटरप्रिटेशन, उसका विजुअलाइजेशन, लॉट ऑफ थिंग्स। और सवाल ये है कि जो ग्रह है वो केवल आपके ग्रह नहीं, जो आपको बता रहा है उस पर भी इफेक्टिव रहता है ना सर। जैसे कि आपने बताया कि अब पहले से ही प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये कारण से उनकी मृत्यु हो सकती है, या ये कारण से ये चीज़ें हो सकती है, क्या उनको रोका भी जा सकता है? रोका जा सकता है, पर उसके लिए जितनी साधना, प्रार्थना, उसके वेद, रास्ते सब पता होना चाहिए। अपने यहाँ संदर्भ आपको मिलेंगे, 200-200 साल लोग जिए, और आज भी आप तिब्बत में जाएंगे तो वहाँ के बौद्ध भिक्षुक वो पूरा गीला कपड़ा शर्ट पहन के और ऐसा साधना से उसको तुरंत पापड़ की तरह सुखा देते हैं। तो मनुष्य में अपार शक्तियाँ हैं, और उन शक्तियों को पहचान कर उनका इंटरप्रिटेशन करके उसका सही समय पे उसको समझने की ज़रूरत है। अपने यहाँ हमेशा कहते हैं
कि सुबह जल्दी उठने से, प्रार्थना करने से ये तो अपने जो विज्ञान बोलता है कि मॉर्निंग आवर्स में हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, पर विज्ञान ये नहीं बोलता कि मॉर्निंग आवर्स में पाँव फटने पर आपके शरीर में अलग एनर्जी होती है। तो विज्ञान आधा बताता, आधा नहीं बताता, जबकि अपने पौराणिक और एस्ट्रोलॉजिकल जो है उसकी ज्ञान ठीक होना चाहिए, उसका सही कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेटर से आप करते उसमें भी गलती हो जाती, क्योंकि जब आप पंच करते हैं 6 × 5 की जगह 6 × 6 कर दिया तो 36 आएगा। तो वैसे ही ये पंचिंग जो है ये समझने की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको नाम नहीं लूँगा, तो बुरा लगता लोगों को, पर एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हीरोइन दिल्ली में एक एस्ट्रोलॉजी के पास गई, भिखारी का वेश, हीरोइन थी तो बना बनू के गई। तो उनसे उन्होंने पूछा मेरा ऐसा है, गलत बताया सब कि मैं बहुत आर्थिक। बोले आप अभी एक होटल में एक व्यक्ति के साथ सो कर आ रही है, अब ये कहाँ से पता चलेगा? ये बेसिक नॉलेज से है। सर जैसे कि आपने बहुत अद्भुत बातें बताई एस्ट्रोलॉजी की, आपने कहा कि अगर शक्ति है तो कुछ भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। क्या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से डेथ पर भी कॉन्कर किया जा सकता है? क्या आने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है? एस्ट्रोलॉजी है ना, ये विज्ञान है जी, पर एस्ट्रोलॉजी प्रकृति के खिलाफ कुछ नहीं कहती। ओके। और ये प्रकृति का अपना कैलकुलेशन है कि कितने वक्त में हाथी कितने साल जिएगा, कुत्ता कितने साल जिएगा, फलाना जी कितने साल, ये सबके अपने नॉर्म्स हैं उनके। तो एस्ट्रोलॉजी का दुरुपयोग कर सकते थोड़े वक्त समय के लिए, पर किसी व्यक्ति को अगर आपको प्राइम मिनिस्टर 50 साल रहना है तो वो आप नहीं कर सकते। ओके। आप रहने वाले हो सकते हैं, पर आप एस्ट्रोलॉजी का उपयोग करके 50 साल नहीं रह सकते। ओके। आपको एक और बात बताता हूँ, एक व्यक्ति को बच्चा हो रहा है या और कोई ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन के पहले आप उसको सूंघ नहीं सुगाते हैं, तो उसको दर्द नहीं होता क्या? दर्द होता है, महसूस नहीं होता जी। तो एस्ट्रोलॉजी में भी जो चीज़ें हैं, इसको एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज़ अप्राकृतिक नहीं है, या मशीन से बनी हुई चीज़ का उपयोग नहीं करते। ज़मीन के नीचे से जो निकलते हैं, हीरा निकलता और स्टोन्स निकलते, या समुद्र में जो निकलते हैं, या पेड़ पे होते हैं, उन्हीं सब चीज़ों का उपयोग होता है, कोई केमिकल का उपयोग नहीं होता। सर जैसे कि आपने बताया कि स्टोन्स निकलते हैं, या अलग अलग टाइप के स्टोन्स होते हैं, या कुछ लोग तारों को देखकर भी स्थितियां बताया करते हैं, तो वो तारे वो भी प्रकृति का ही पार्ट है। जी, वो तारे, वो पत्थर आपकी कुंडली पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं? और क्यों तारे ही क्यों पत्थर ही क्यों कोई और चीज़ क्यों नहीं? देखिए ऐसा है कि मेरे को कई सालों तक वाइट मूंगा होता ये नहीं पता था। ओके। पर मेरे को लगता था कि ये मूंगा अगर वाइट होता तो मैं इसका उपयोग किसी के लिए कर सकता था। तो वेरी फाइन मॉर्निंग एक सराफ ने मुझे बताया, मूंगा ही दिखाया सीधा, ये देखो ये वाइट मूंगा है, और मैंने उसका प्रयोग किया। और इंदौर में एक फैमिली को कुछ कष्ट था, उसका निवारण हुआ, और वो 200-300 रुपये का आता है। उनको लगा 1,50,000 मांगेंगे, उनका काम इतना बड़ा था। मेरे को उस समय 1500-1600 का आया था, जो भी है उतने पैसे लिया मैंने। मैं किसी को भी स्टोन प्रिस्क्राइब करता बताता हूँ तो मैं बताता नहीं कि यहाँ से लो, आप दुकानदार से लाओ, मुझे बता दो। अगर मुझे अब एक हमारे मित्र ने एक पुखराज लाया और वो उसने बताया 36,000 का है, और बहुत रिनाउंड ज्वेलर से लाया था। मैंने उसको देख के बताया कि इसमें जाला है और ये 8,000 से ज़्यादा का नहीं है। उसने जाके उसको बताया, तो उसने पूछा किसने बताया, तो मैंने उसको बोला था बताना नहीं मेरा नाम। फिर उसने खुद ने 21,000 में लिया था, हड़बड़ी में लिया तो उसको जाला अंदर दिखा नहीं। तो जैसे अपन जो कुछ भी उपयोग करते हैं स्टोन का, तो वो सही होना चाहिए। एक व्यक्ति को एक पुखराज सूट करता, दूसरा नहीं करता, उसके कारण है उसकी कटिंग, उसकी डेंसिटी, उसका ये, यानी पुखराज कह रही है तो पुखराज नहीं होता। एक ही खदान से निकले हुए स्टोन्स की अलग अलग वैल्यू रहती, उसकी उपयोगिता रहती, तो वो आपको लागू होगा तभी वो उपयोगी होगा। अभी इसी कमरे में अपन दोनों बैठे हैं, ये लाइट है, आपका फ़ोटो लेंगे अलग आएगा जी, मेरा फ़ोटो अलग आएगा जी, लाइट सेम है। तो जब अपन पैदा होते तो ऊपर के प्रकृति के जितने भी ग्रह हैं वो आपने
ये फिल्म को डेवलप होते हुए देखा है फोटोग्राफी के, तो वैसे ही वो अपने बॉडी पे एक्सपोज होते हैं। ओके। और वो एक्सपोज होने के कारण एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए लोग, उनका अलग अलग मूल्यांकन होता है। जी। लोग बोलते हैं ना इस तारीख को ये भी पैदा हुआ, रावण भी और राम भी, दोनों राशि उनकी तुला है, फिर वो ऐसा क्यों और वो ऐसा क्यों नहीं। परफेक्शन के लिए तरफ लोग नहीं जाते, लोग अपने उदर पोषण के लिए और अपना लोगों को ज्ञान बताने के लिए वो वास्तविक तह में जाएंगे तो उनको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। मैं अपने बारे में इसलिए नहीं बता रहा कि वो थोड़ा आत्म मंथन खुद की तारीफ जैसा हो जाएगा जी। पर मैंने ये जो अपना वैरायटी चौक से वाड़ी तक किस प्रकार का सीनीरियो रहेगा ये उसमें अखबार में लिखा था और आज वैसा ही सीनीरियो है। वाह। तो ये जो बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं कहता कि मेरी सब बात, मुझे 0.5% में मेरा 50-60% सही निकल जाता और मैं इसका कोई पैसा नहीं लेता, ये मैं शौकिया करता हूँ। और ये हुआ ये कि मैं 1971 से पत्रकारिता में हूँ। रात को 12 बजे जाता था घर, दिन भर काट पीट ये वो सब एक्सीडेंट, और हमारी श्रीमती जी 12 बजे रात को भोजन बनाती थी तो उसमें 1 घंटा जाता था। उस समय क्या करना, तो या तो किसी के जीवनी पढ़ना या एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ना। तो ये ज्ञान मुझे बिना गुरु के आया है। हालांकि मैंने जो एस्ट्रोलॉजी पे कालचक्र किताब लिखी है उसका तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विमोचन किया। जब मैंने किताब लिखना शुरू किया तो मेरा मन था कि उनसे कराऊंगा, वो अपोजिशन लीडर थे, मधु पांडे जी से प्रस्तावना लिखाऊंगा और उनसे कराऊंगा एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है। कि वो जब प्रधानमंत्री बन गए तो संभव नहीं था, किताब छप के जब आई तो मेरे को याद आया मैं दिल्ली में था तो उनके एक कॉमन फ्रेंड का नाम याद आया, मैं उनके घर गया और उनको बोला मेरी पुस्तक वाजपेयी जी से रिलीज़ कर। अरे यार बोले प्रधानमंत्री को टाइम रहता क्या। और फिर मेरे जो आराध्य हैं हनुमान जी, उन्होंने उसका ऐसा दिमाग खर्च किया, लैंडलाइन से फ़ोन लगाया और उनका जो झा करके पीए था जो उनको अपॉइंटमेंट देता था, उनसे बोला यार मेरा नागपुर से एक दोस्त आया है, उनकी एक पुस्तक विमोचन करना है, 10 बजे दूसरे दिन का टाइम मिला। अटल बिहारी वाजपेयी से। अब मेरे लिए सवाल ये था कि मेरे को वहाँ की ज्योग्राफी मालूम नहीं और 5-10 मिनट का टाइम होता है। मैंने मेरे करस्पॉन्डेंट को फ़ोन किया जो दिल्ली का था, वो डोंगरगढ़ में था, बोला किसी भी हालत में तू 8 बजे सुबह दिल्ली पहुँच जाना। पहुँचा वो, हम दोनों गए, हमारे सामने वो जो बोल रहा है कि वो आनंद निर्माण नहीं आए, मैं उसको बोल भी रहा हूँ मैं हूँ। वो सुपर ऑफिसर होगा, उसने रख दिया, यार अभी तुमने बोल दिया मैं नहीं आया, मैं खड़ा हूँ। फिर से फ़ोन लगाया, हमको जाने मिला। और वाजपेयी जी को मैंने कहा कि ये किताब तो आपके हाथ से रिलीज़ होनी थी, मेरा संकल्प था, पर ये बोनस है मेरे लिए कि आप प्रधानमंत्री के बतौर इसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अपना हाथ ऐसे करते अरे यार भाई आपकी क्या बात, मैंने भी आशा छोड़ दी थी कि अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये जीवन की जो धारा है जो जहाँ जाके मिलनी है मिलती है जी। और मैं तो बहुत विद्या आदमी हूँ, ना मेरा कोई बड़ा बैकग्राउंड है सामाजिक इसी, पर मैं हिंदुस्तान के हर बड़े आदमी से, फिर वो पहलवान दारा सिंह हो या दिलीप कुमार हो या किशोर कुमार हो या रतन टाटा हो या बीके बिरला हो, आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू मीट देम। श्री रवि शंकर हो या मोरारी बापू, सबसे मिला और एक मेरे को ऊपर वाले ने एक बड़ी प्रज्ञा दी हुई है, मुझे कोई डर नहीं लगता किसी से कि इतना बड़ा आदमी में बैठा हूँ। मैं अपने तई अपने दिमाग में उस समय जो आया वो पूछता हूँ और वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, वो छापने लायक रहता है, पढ़ने लायक रहता है। तो ये ऊपर वाले की या मेरे जो हॉरोस्कोप है उसकी ग्रहों की कृपा है। सो मेरा नेक्स्ट प्रश्न ये है आपके लिए, क्या थर्ड पर्सन की कुंडली हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं? करते ही हैं। कैसे वर्क होती है वो चीज़? अरे बहुत सारे लोग जब कुंडली मिलाते हैं शादी की जी, तो वो पंडित को बोल देता है जी कि मिला दो, तो मिला देता है, वास्तव में वो रहती नहीं कुंडली। सर मेरे कहने का मतलब है जैसे मैं एक फील्ड में वर्क कर रहा हूँ और मेरे लिए वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, फील्ड में काम या रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं किसी और बंदे को वो फील्ड में लाकर मैं उसको बताऊं ऐसा कर, और उसके करने से एक चीज़ें वर्क हो रही है,
तो ऐसा हो सकता है? तो 420 है ना, वो उसमें क्या है, इसका उसका कहाँ सवाल है? होता है, मतलब ऐसा होता है, सब कुछ होता है। अब मैंने कई बार सुना है कि किसी का जुए में लक बहुत चलता है, उसकी एस्ट्रोलॉजी वैसी है, मेरा नहीं चलेगा, तो क्या मैं उससे वहाँ पे जुआ खिलवाने बिठा सकता हूँ उसको कि हाँ यार तू जुआ खेल? उसका पैसा अगर दूसरे का लगा है जी, जिसका है, तो हारेगा ही हारेगा, कितना भी एक्सपर्ट। ओके, अगर इनिशियली पैसा हमारा है या एफर्ट्स हमारे, तो वो तो हारेगा। आपको मिलेगा। ओके, नहीं, जैसे मेरा जुए में मैं हार रहा हूँ, सामने वाली कुंडली जीत रही है, तो उसको मैं मेरे लिए खेलने बोलूँगा अपना पैसा देकर, तो भी तुम हारेंगे। तो मैं जीतूंगा? नहीं, तो हारेंगे। मैं हारूंगा? पैसा देखो, मैंने कई लोगों को बोला जी कि वो हमारी गाड़ी में से पैसा चोरी हो गया, जी कहीं से कुछ हो गया। जी मतलब तुमको उस क्षण तुम्हारा नुकसान होना था, तुम्हारी टांग टूट जाती, 5 लाख रुपए लग जाते थे। जी वो 5 लाख तो जाना था, जी, कुछ रास्ता और था, पैसे जाना ही था। ओके, पर ये जो है, तुम्हारे कोई और ग्रह ऐसे थे कि जिसने टांग नहीं दौड़ाई और पैसे जाने दिया। ओके, तो हर प्रकार के हर चीज़ का एक ग्रह है और उसका प्लेसमेंट है, वो इधर उधर हुआ। यानी एक आदमी कि बैंक का कैशियर है, या एक बैंक का चौकीदार है, या एक आदमी जो करप्ट है, वो कैशियर की जगह पर बैठेगा, वो लफड़ा करेगा ही जो। तो ग्रह जो होते हैं, वो ग्रह उसकी टेंडेंसी जो है बदलते भी रहती है, जैसे इंसान की, वो वक्री होता है, मार्गी होता है, वो ये उसमें अंतर आते रहता है, फर्क होते रहता है, तो उसका असर आप पे पड़ता है। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने नागपुर का विश्लेषण काफ़ी टाइम पहले ही कर दिया था कि नागपुर ऐसा ऐसा दिखेगा। आज से 5 साल का अगर मैं आपको विश्लेषण करने कहूँ तो नागपुर कैसा दिखेगा? आज से 10 साल? आज से 10 साल बाद नागपुर हिंदुस्तान की इंटरनेशनल सिटी होगा, अंतर्राष्ट्रीय सिटी बनेगा आज से 10 साल में के अंदर। और यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं होंगी, ये इतना पॉपुलेशन हो जाएगा अपना। ये जो बाकी सब है ना, कामठी, कनान, ये जी, वो जी, जी। ये सब नागपुर के पार्ट बन जाएंगे पूरे। यानी अभी अपन क्या कहते हैं, कामठी जा रहे हैं, तब बोल रहे हैं कि इतवारी जा रहे हैं, वैसे कामठी जा रहे हैं। ओके, तो ये अंतर आने वाला है। मतलब वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। या ओके सर, अभी हमने एस्ट्रोलॉजी की बात की, अब हम आएंगे जर्नलिज्म पे। आपका जर्नलिज्म में काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा है, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, क्या मीडिया अपने पर्सनल फ़ायदों के लिए खुद को एडवर्टाइज़ करती है? या मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, उसने कोई गुनाह किया है, आप उसकी न्यूज़ प्ले कर रहे हैं, तो पॉलिटिशियंस आपको पे करके वो न्यूज़ को रोकने बोलता है, सच को छिपाने की कोशिश की जाती है मीडिया में? देखो, ऐसा है कि मैं 1971 से पत्रकारिता में, जी मैंने 3 अलग अलग फेज देखे और 3 जनरेशन जी मालिकों के उनके साथ काम किया। जी अब मैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ कि अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होती कि मैं प्रिंट मीडिया में हूँ। ओके, हमारे समय में यानी जब मैंने शुरू की थी, किसी ने हाफ चाय पिलाया तो हमारे लिए वो मान की बात रहती, जी। सम्मान। जी साइकिल से भी जाते तो उठ के हमको रिसीव करता था, हम कार से भी जाते जी तो वो बात नहीं रही। और दूसरा ऐसा है, खर्चे बढ़ गए, लोगों के जीवन के मापदंड बढ़ गए। पहले साइकिल का बिल्ला रहता 2 रुपये का, जिसने नहीं लगाया पुलिस वाला पकड़ता था, तो उससे वो 1 रुपया लेता था, तो सबके सामने नहीं लेता था, गली में ले आता था, उससे रुपया लेके और उसकी साइकिल को लात मारता था, जा भग जा। और अभी तो चौराहे पे सबके सामने पुलिस वाला घूस लेता, पान वाले की दुकान पे पैसे रख देता। सर, कोर्ट में लोग पैसे दे देते, कोर्ट के सामने बैठ के। तो ये जो समाज के मानक बदले ना, वो पत्रकारिता में भी है। जी, तो मेरा हमारे समय में यानी हम पान खाने के वक्त में हमारा एडिटर अगर आ गया, सीनियर आ गया, तो वहाँ से सटक जाते थे, जबकि हम तम्बाकू भी नहीं खाते थे उस समय। और अभी तो साथ में बैठ के दारू पीते, चुप रहना पड़ता है। सर, कौन से दशक में ये चीज़ें बढ़ी है? 1970 से। 1970 से। तो क्या उसका रेट अभी जो गवर्नमेंट है ये उसमें कम हुआ है या अभी भी बढ़ता जा रहा है? नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, जब आप अपने मानक बना लेंगे, जी यानी जीवन के मूल्य जी मैं जब पत्रकार कॉलोनी में रहने आया था, तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा जी कि पापा, फलाने पत्रकार और आपके पोस्ट में कितना फ़र्क है? जी ज़्यादा नहीं है। वेतन में बोला 100-200 उसके ज़्यादा होंगे मेरे। तो उनके उस समय
वो आता था, क्या बोलते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग का क्या है, टेप रिकॉर्ड। नहीं, टेप रिकॉर्डिंग नहीं, जो टीवी पे दिखाते हैं, फिल्म वगैरह दिखाते हैं ना, उसको कैसेट, वीसीडी, डीवीडी। हाँ, ओके वीसीपी आता था। ओके। तो उसने पूछा है फलाने अंकल के पास वीसीपी कैसे है? तो मैं ये कह नहीं सकता कि फलाने वो पॉलिटिशियन ने उनको दे दिया। ओके अभी वो मेरे से ज़्यादा जानता है, क्योंकि वो एक एजेंसी चलाता है जी और उसको मालूम है कहाँ देना पड़ता है, कैसे देना पड़ता है। जी तो हमारी धर्मपत्नी और लोग भी बोलते हैं, इतने बड़े लोग तुम्हारे संबंध है, आपने क्या काम करा है? मतलब मैं क्या काम, मेरे को इंटरव्यू दे दिया उन्होंने, किसी की मदद करवाना है वो करवा ली। जी और मैंने कभी, मुझे वो ऊपर वाले ने एम्पावर नहीं किया कि मैं किसी से पैसे मांग लूँ। सर, मेरा प्रश्न आपसे था कि आप पत्रिका न्यूज़ मीडिया में ये चीज़ें छुपाई जाती हैं, किसी का सच छुपाया जाता है या नहीं? आपने मुझे एग्जांपल दिया घूस का, बट मेरा प्रश्न ये था कि अगर कोई पॉलिटिशियन का आप उसके अगेंस्ट में एक सच्चाई दिखा रहे हैं, एक सच। देखो, 3 बातें होती है। जी कहीं घटना हुई जी तो घटना वाले जगह पे वहाँ का जो मैनेजर है जी या मालिक है, जी वो उसको एडजस्ट करने में लगा रहता, जी हॉस्पिटलाइज करना जी मजदूर को, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को इंटीमेट करना, तो वो बता नहीं पाता। हमारे पत्रकार का टाइम रहता है, डेडलाइन। बाद में पुलिस को किए तो वो ऐसी भी बोलता है कि वो इंस्पेक्टर गया, वो तहकीकात करके आने का है। फिर हियर से हम पूछते हैं, बात करते हैं और छाप देते हैं, तो कुछ चीज़ें गलत सही निकलती। अब इसमें कई पत्रकार बहुत समझदार, जी प्रज्ञा वाले रहते हैं जी कि वो कुछ लेन देन करके उसको छपा देते हैं जी और उसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अदरवाइज़ मैं टीवी चैनल का नाम नहीं लूँगा, पर उसके चीफ से मैंने पूछा था कि प्रमोद महाजन को जो गोलियां लगी थी, कभी आप बताते थे 3 लगी थी, कभी 5, फिर 2 निकल गई। मेरी जानकारी ये है कि वो पूरी गोलियों से ही ऊपर गए, ओके तो निकालने से उनका नुकसान हो सकता। तो ये जो फैक्ट में वेरिएशन है, कभी कोई व्यक्ति जो उसकी गलती हो जाती है और अपने को पता है कि ये चरित्रहीन नहीं है, तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है, जी। तो उसको थोड़ा डाइल्यूट कर। सर, मेरा आपको और मेरा ये कहना है कि हर पत्रकार अलग अलग ढंग से करते हैं। अब कई बार पत्रकार सोया रह जाता है। सुरेश भट्ट जैसे बड़े व्यक्ति का निधन एक अखबार ने छापा ही नहीं, क्योंकि पता नहीं चला। तो ऐसा बता के लोग जस्टिफाई भी कर देते जी कि हमको पता नहीं चला, जबकि वो दबा देते हैं। जी तो ये एक बार मुझे यहाँ 12वीं के विद्यार्थियों ने बुलाया था, वो श्री रविशंकर के थॉट वाले लोग। उन्होंने मेरे से इतने प्रश्न पूछे, मेरे को लगा 12वीं के सब बता देंगे। बोले, एक पत्रकार पूरे जीवन में अपनी ईमानदारी से क्या क्या कमा सकता है? बोला, लोन पे एक मारुति 800 ले सकता है, लोन पे एक फ्लैट ले सकता है, उसके ऊपर वो। तो बोले, ये डस्टर गाड़ी फलाना। तो मैंने, बेटा अभी तुमको जवाब दे नहीं सकता मैं कैसे बताऊं कि ये इस व्यक्ति ने इसकी खबर छुपा दी या उससे ओबलाइज हो गया, ये सब चलता है। मतलब मेरा प्रश्न था कि क्या मीडिया में घूस ली जाती है, और आपका उसका उत्तर है कि हाँ, ली जाती है। सीधे तरीके से नहीं तो उल्टे तरीके से ली जाती है। मेरा ये कहना है कि मैं तो ये तक मानता हूँ जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गिफ्ट देते ना, जी वो भी घूस है, वो बिना मांगी है। जी आप ऐड छपाते पैसे देते हैं, हम वो न्यूज़ छापते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी चाय दूध ये अपना भारतीय कल्चर है, जी बाकी उसके ऊपर आप कुछ भी लेते देते हैं तो वो एक प्रकार की घूस ही है। क्या इसको रोका जा सकता है सर? देखिए, सोसाइटी में जो कुछ चलेगा ना, अब वो लिव इन रिलेशन आ गया नया। जी अपने पुरानों में वो फलाना विवाह था वगैरह सब चीज़ें। तो ये सोसाइटी में चक्र है, ये घूमते रहेगा, आते रहेगा। अब मुझे बताओ कि बच्चों को, बच्चा अपने बाप को बोलता है कि मेरे को फलाने कॉलेज में डोनेशन देके एडमिशन दिला दो। जो ऐसे देके एडमिशन लेके पढ़ाई करेगा डॉक्टर की, वो आपको बगैर इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन के पैसे नहीं लेगा, ये संभव है क्या? नहीं। तो ये तो एक साइकिल है सोसाइटी का। पहले एक शिक्षक और एक पत्रकार जब जाता था
एक वो शबनम बैग, खादी का कुर्ता पैजामा, उसमें जाता था, तो सब बड़े से बड़ा आदमी। मैंने यहाँ तक देखा कि वो पुलिस का डीसीपी प्राइमरी में जिसने उनको पढ़ाया था, वो गुरुजी उसको आते दिखे, उसने कार बाजू में अपनी जीप बाजू में रखा, उतरा और गया। तो गुरुजी को भी नहीं पता 20 साल पहले पढ़ा है, तो भैया मेरे पैर का छू रहा है, सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ। सर एक पत्रकार के अंदर ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जो उसे सच्चा पत्रकार बनाता है? उसको एक तो पहले बात, टर्म होती ना, डॉक्टर की अलग, वकील की अलग, ये आना चाहिए। अधिकतम भाषाएं आना चाहिए, भाषा पे अधिकार रहना चाहिए। और सबसे बड़ा, उस जब वो किसी से मिलता है तो उसको पहले से पता रहना चाहिए कि मैं क्यों मिल रहा हूँ। आप पहलवान से पूछोगे तो तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे जी, या तो जिससे जो विषय है उसी पे बात करनी चाहिए। अब एक बहुत बड़े ऑफिसर चेयरमैन थे, साउथ इंडियन थे, मेरे को लगा इनको हिंदी नहीं आती होगी, तो मैं अंग्रेजी में पूछ रहा। थोड़ी देर बाद वो बढ़िया हिंदी बोल रहे थे जी। तो वो मुझे बैकग्राउंड पता रहना चाहिए। और ऐसे प्रयोग बहुत सारे मुझे मौके मिले। तो आपको पढ़ते रहना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी, नया जो चल रहा है समाज में उसका ज्ञान रहना चाहिए। सर जैसे कि आपने कहा कि आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान रहना चाहिए या जो नई चीज़ समाज में चल रही है उसका ज्ञान रहना चाहिए, तो क्या आपको लगता है आज की टेक्नोलॉजी, आज के डिजिटल मीडिया में प्रिंट मीडिया कहीं खोता जा रहा है या ख़त्म होते जा रहा है? नहीं, वो पैरेलल चल रहा है। ओके। हाँ, और एक बात बताता हूँ, एक हेल्थ मिनिस्टर राजस्थान के, फैक्ट है जी, वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का उद्घाटन करने गए जी, उनको लिखा हुआ भाषण पढ़ लिए। जी, अब रेडियोलॉजी से उनको लगा रेडियो से संबंधित है, जी, तो जाते जाते वो बोले महाराज 2 फोन रेडियो खराब है घर, जी, बुला लीजिए। उनको लगा रेडियो सुधारने वाले लोग हैं। जी, तो ये जो है कि जो शिखर पे बैठा है हेल्थ मिनिस्टर है, जी, उसको नहीं पता। और आप किसी से भी कुछ भी पूछेंगे तो आपको उसकी भाषा भी समझ में आनी चाहिए ना। जी, जी, आप क्या जी, पूछ रहे हो, जी, आपको बैलेंस शीट नहीं मालूम, जी, टर्नओवर का पूछ रहे हो। जी, अब ये आपको इसका उपयोग न करें तो अच्छा, फिर भी बताता हूँ। हम लोग, मैं और एक अंग्रेजी का पत्रकार, हम क्या करते थे, अगले को बहुत उद्वेलित करते थे जी, कि एक आप ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं, कूलर, जी, उसमें 400 रुपये की मोटर, 300 रुपये की खस टट्टी, ये वो, और 5,000 में बेचते, बहुत मुनाफाखोरी करते हैं। तो वो दूसरे पत्रकार सुन के वैसे ही लिखते थे। जी, हमको मालूम था कि इनको टैक्स देना पड़ता, जी, इनको और चीज़ देनी पड़ती, फिर सीजनल बिजनेस जी। है, साल भर पाल एसेसरीज और बाकी पाल के रखना पड़ता। जी। तो आप कब किससे क्या, कभी कई बार हमको मूर्ख बन के पूछना पड़ता। जी, 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 क्यों? अब एक यहाँ के एमएलए थे, अब उन्होंने एक व्यक्ति पे आरोप लगाया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किए। तो मैंने पूछा, बताइए भाई आपके पास कोई प्रूफ है क्या? तो बोले ऐसे चीज़ों के प्रूफ होते क्या? तो मैंने कहा कि उनकी 2 पत्नियां थी। मैंने कहा आपकी 4 पत्नी है, तो उसने उद्योग में बता दी नहीं 2 ही है। ओके, और वो अगर हम छापते तो उसकी एमएलए की पद चला जाता था। हाथ पैर जोड़ने लगा और ये नहीं छापना, ऐसा वैसा, तो ऐसा भी करना पड़ता है। ओके। सर मेरा फिर भी प्रश्न ये था, क्या प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया के मुकाबले कम हो गया है या आने वाले टाइम में ये वैनिश भी हो सकता है? क्या मीडिया एजेंसीज़ को या न्यूज़पेपर एजेंसीज़ को डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अभी ऐसा हो गया जी, कि राजा महाराजा पहले 2 पत्नियां 3 पत्नियां रखते थे, जी, तो अभी प्रिंट मीडिया वालों को डिजिटल साथ में रखना पड़ रहा है। जी, 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 वो सप्लीमेंट्री है उसका। जी, पर प्रिंट मीडिया रिप्लेस नहीं हो सकता। उससे 2-3 कारण हैं। एक कारण ऐसा है कि डिजिटल को आपको देखना पड़ेगा, जी। और प्रिंट मीडिया अभी पढ़ा है, शाम को पढ़ लिए, दोपहर में पढ़ लिए, मिटता नहीं, उसमें बदल नहीं आता। तो ऑनलाइन भी हो जाता है सर। नहीं, पर वो ऑनलाइन आप एक और टेक्नोलॉजी है कि अगर आपको 10 साल पुराना पेपर भी चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। तो मेरे पर्सनल विचार ऐसे हाँ, तो वो सप्लीमेंट कर रहा है ना जी। प्रिंट मीडिया को। डिजिटल या जो भी नए आधुनिक है वो सप्लीमेंट करते हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि प्रिंट मीडिया रहेगा? नहीं, आप कोई सर भी, आप एस्ट्रोलॉजर रह चुके हैं, मेरा आपसे यही प्रश्न है कि प्रिंट मीडिया कब तक सस्टेन करेगा? जब तक दुनिया रहेगी। जब तक दुनिया रहेगी प्रिंट मीडिया। और डिजिटल? डिजिटल के फॉर्मेट बदलते रहेंगे।
ओके। बहुत सारे फॉर्मेट आएंगे। तुम्हारा वो क्या क्या रहता है, क्लाउड फलाना क्या, आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, उसमें पारंगत नहीं हूँ, पर सब बदलते रहेंगे। सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। जर्नलिज्म के बारे में हमको पता चला, हमको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चला, नागपुर के निर्माण का आपने जो एक भविष्य बताया हमको उसके बारे में सुन के काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि एक टाइम आएगा जब नागपुर में पैर रखने की जगह नहीं होगी और नागपुर के प्रॉपर्टी एक चीज़ में मैं तुमको आगाह करना चाहता हूँ जी, जो कुछ चल रहा है राजनीति में जी, वो वी आर मूविंग टुवार्ड्स गृह युद्ध, वो उसको रोका जाना चाहिए। सो क्या आपका बिलीव ऐसा है कि आज का पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिशियन पार्टी जो पावर में है वो देखो आपको मालूम है काम कर रही है? खालिस्तान की बात निकली थी तेलंगाना की और ये सब चीज़ें हैं, पर इसमें एक कॉमन पॉइंट था। आप देखो गुरु ग्रंथ साहब में भी बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख आपको मिलेगा। हिंदुस्तान में जो जैन, बौद्ध और सिख धर्म, 3 धर्म पैदा हुए जी, और भाषा और ये अनाप शनाप है जी, फिर भी देश एक है जी। केरल की लड़की जाके कश्मीर में जी वो नर्स का काम कर लेती है जी जी जी। बहुत सारे जो व्यापारी हैं जी वो पूरे देश में अलग अलग जाति समाज के, तो इसको जोड़ने वाली प्रक्रिया में अभी डेंट लगा है जी, और उसको रोकना चाहिए। तो ये डेंट लगाया किन्होंने सर? अब ऐसा है, व्यक्ति या पार्टी का नाम लेके आज छोटी छोटी बातों पर भी राजनीति कर लेते लोग। एक बार क्या हुआ, एक होटल वाले के हमला हुआ जी, तो उसके पड़ोसी ने हमको फ़ोन किया कि आपने होटल का नाम नहीं छापा, ऐसा नहीं। बोला उसको जो नुकसान होना तो हो गया जी, जिसने किया उनके नाम छप गए। बोले मेरा आपको मैं आज प्रॉमिस करता हूँ कि आपके यहाँ भी कभी ऐसा हुआ तो मैं नहीं छापूंगा। सर क्या आपको लगता नहीं ये चीज़ें प्रिंट मीडिया को छापनी चाहिए? किसी की लड़की भाग गई जी, किसको नुकसान हुआ? आपको, फादर को, उसके परिवार को, अड़ोस पड़ोस को, बस किसी का कोई लेना देना नहीं। छपने से क्या होता है, वो उसका बचा लाइफ जो है वो लाइफ आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बट जहाँ पे बात राजनीति की होती है वहाँ पे देश के कई परिवार जुड़े होते हैं, तो वो मुद्दे तो सामने आने चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है कि फोर्थ पिलर और डेमोक्रेसी यानी कि न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया का ये हक बनता है या एक ड्यूटी की बनती है कि ये चीज़ें छापी जानी चाहिए। पार्लियामेंट के मेंबर को जो पगार मिलती है उससे बड़े बड़े कटआउट वो लगाता है जी, प्रचार में खर्च करता है जी। अपने को नहीं पता क्या जी, पता है ना कि इतना पैसा खाने के लिए पैसा लगा रहा है जी। आप एक बच्चे को स्कूल जाने के लिए ऑटो वाला आता है जी, उसमें 8 बच्चे पहले से भरे, फिर भी अपने बच्चे को अपन बैठाते ना जी। आप क्यों बैठाते? क्योंकि बचत के लिए सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। और पॉलिटिशियन पहले क्या बोलते थे, ये मेरी रियाया है, ये मेरी जनता है, ये मेरे लोग हैं जी। अभी तो वो बोलते पैसे दिया, दारू पिलाया, अब काहे के मेरे लोग। सब आपका उत्तर यही है कि सब अपने स्वार्थ को देख रहे हैं। उसमें हम पॉलिटिशियंस को भी काउंट कर सकते हैं, उसमें हम प्रिंट मीडिया एजेंसी, धर्मगुरु को भी काउंट कर सकते हैं, धर्मगुरु को भी काउंट कर सकते हैं। धर्मगुरु का ये पहले धर्मगुरु अगर आया ना तो राजा उठ के अपनी सीट दे रहा था उसको जी, और धर्मगुरु में ही इतनी शक्ति थी कि राजा की गलती के लिए उसके मुंह पे बोल सकता था और राजा उसको एक्सेप्ट करता था जी। अभी तो राजा उसके साले छापे मार के उसका आश्रम उजाड़ देता है ना। और सबसे पहले मनुष्य जी, उसमें विकार होंगे कुछ न कुछ जी। तो आप किसी की नाक में उंगली डाल के देखते क्या सुंदर, उसका सौंदर्य कितना अच्छा है, ऊपर से ही देखते हैं ना जी। आप उसके बाकी अंगों को देखते क्या? नहीं देखते। तो जिसमें जो अच्छा है उसको लीजिए जी, और अच्छा करने की कोशिश। एक आदमी को भगवान ने अगर जो अल्लाह ऊपर वाला जो भी होगा जी, उसको अच्छे काम करने का लाइसेंस दिया है जी, पर किसी को दंडित करने का नहीं दिया। जैसे हाई कोर्ट ही आपको मृत्युदंड दे सकता है जी, नीचे का कोर्ट नहीं दे सकता, तो अपने को पावर नहीं है, वो उसको है जी। और ये थोड़ी सी आध्यात्मिक बात है पर इसमें सत्य है जी, और ये सत्य का बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। अभी सही समय नहीं है। सर एक लास्ट प्रश्न पूछ के मैं वाइंड अप करूँगा। मेरा वो लास्ट क्वेश्चन या कह लीजिए आपसे एक एडवाइस है
कि जैसे आपने कहा कि एक युद्ध हो सकता है, जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं काफ़ी बड़ा युद्ध हो सकता है, तो हम कैसे अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कैसे उनको समझा सकते हैं कि ये चीज़ों से कैसे बचना है, इसको कैसे फेस करना है, अपने सही लीडर्स को कैसे चुनना है, उनके दिमाग में ये स्थिति कैसे बनाए? अभी क्या है, नई जनरेशन के जो लोग हैं ना जी, वो घूस लेने में विश्वास नहीं करते। जी, वो आईटी में यहाँ वहाँ नया ये करते हैं। उनको आईपीएस ऐसे ही नहीं बनना है जी, उनको अपने दम पे अपना बढ़िया सी पढ़ना है, अच्छी लाइफस्टाइल रखना है जी, और वो जाते ही नहीं इस तरफ। तो ऐसे ही समाज में हर जगह हर समय कोई न कोई, गुरु नानक था, जी, कभी कबीर थे, आज कबीर की ज़रूरत है इस देश को। जी, वो दोनों तरफ हमला करते हैं, जी, पहाड़ यानी जो पूजा वाले लोग उन पे भी करते और दूसरों पे भी करते हैं, क्योंकि वो निष्पक्ष थे। आज कबीर जैसे, विनोबा जैसे लोगों की ज़रूरत है और ऐसे लोग कोई बनाए नहीं जाते, जी, वो बन के आते। जी, जिनकी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस थी जिन लोगों की, उन्होंने देश सेवा में छोड़ दी, क्योंकि उनको पता था हम इसलिए नहीं आए, जी, हम कुछ और करने आए। जी, हर बड़े आदमी को अपना मोटो पता रहता है। विवेकानंद हो या गुरु नानक हो या कोई भी, जितने भी लोग हैं, कहीं न कहीं कोई पैदा हुआ है, वो आएगा, आगे करेगा और वही सब समाज को बदलेगा। ओके, अभी ये जो अम्बेडकर के कारण जो हुआ, जी, अम्बेडकर अगर उस समय नहीं आगे बढ़ते जी, तो ये सारे लोग मुस्लिम क्रिश्चियन बन जाते थे। ओके, तो उनको लगा कि नहीं, इनको अपन रोको। ओके, और ये ऐसे लोग समय समय पे होते रहते, जी, होते ही रहते। वो समाज उनको गढ़ता नहीं, वो ऊपर से पूरा लेके ही आते हैं, जी, क्योंकि उनको गुरु नानक को कोई ने पढ़ाया गया कि ऐसा समाज बदलो। ऐसे कई उदाहरण हैं। कबीर कोई पढ़े लिखे थे क्या? सर काफ़ी अच्छी बातचीत हो जाती है जब साइंस को स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ के देखें, काफ़ी अच्छा ज्ञान मिलता है। तो आज एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, वो यूज़ करना मत करना अलग बात है। अब्राहम लिंकन से लेकर गांधी तक, जी, ऐसे कई नाम गिना सकता है, जी, इवन भगवान कृष्ण, जी, ये जो लोग बड़े होते हैं ना, इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। ओके, इनको कोई तीर मार देगा, कोई जी, जहर पिला देगा, जी, कोई कुछ कर देगा। जो बड़े लोग हुए और उनको पता है कि हमारे साथ ये होने वाला है, जी, उनका विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, और ये हर युग में हुए और होते रहेंगे। इसलिए हम रोक नहीं सकते, कम कर सकते, पर वो कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई ऊपर वाले का बंदा आएगा, इन चीज़ों को जोड़ेगा, विकार निकालेगा और देश तो बड़ा है ना। 800 साल मुगलों का, 200 अंग्रेज़ों का, अभी भी अपन अपने बड़ों के पैर छूते हैं। जी, जी, कपड़े बदल गए हो, जी, धोती की जगह बेल्ट बांध रहे, जी, पर करते वही है, क्योंकि अपने कल्चर में शाश्वत जी, है, मिट्टी में है। आप ये फेटा बांधते हैं और भी लोग जो करते हैं, तो ये कोई कंफर्टेबल नहीं है, जी, पर परंपराओं से हम अपने उसको जुटाए रखते हैं, जोड़े रखते हैं। दो अलग धर्म, आपको कभी ऐसा लगा क्या कि मैं सिख और ये हिंदू, ऐसा कभी लगा? बिल्कुल नहीं सर। तो ये कुछ है ना, जी, देयर इज सम सब्सटेंस। सब मुझे लगता है कि यही सब चीज़ें इस दुनिया को और खूबसूरत बनाएंगी, बना रही है। अभी जो पश्चिम के लोग हैं अपनी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो अपने सामाजिक परंपराओं को निभा रहे हैं। यानी परिवार नाम की दुनिया की दो चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, जिसमें मैं हमेशा, एक माँ से सुंदर दुनिया में कोई चीज़ नहीं। सुंदर है ना बाय ऑल मीन्स, चेहरे से नहीं, जी, गुणों से, धर्म जी, से परिवार को चलाने। और दूसरा जो बताया मैंने कि ये परिवार नाम की जो संस्था है, वो अपने हिंदुस्तान में ही बहुत अच्छी है। अब थोड़े विकार हो गए, फिर भी बहुत अच्छी है और अब दूसरे लोग भी उसको अपना रहे। पहले क्या था, इससे शादी की, ये 2 बच्चे उस वाले पति के, ये 2 बच्चे इस वाले पति के, ऐसा अपने यहाँ चलता है? नहीं चलता, क्योंकि वो चलने लायक नहीं है। एक गिलास पानी। चलिए।